नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 16 ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि चाणक्य नीति के अनुसार धरती पर नरक भोगता है ऐसा आदमी। तो चाणक्य कहते हैं कि किस प्रकार के लोग हैं वो धरती पर नरक भोगते हैं, ऐसे कौन से जो व्यक्ति हैं। तो चाणक्य नीति के अनुसार ये 7 तरह के लोग हैं वो धरती पर नरक भोगते हैं, नरक के भागीदार होते हैं। आचार्य चाणक्य जो थे नीति शास्त्र से, और नीति शास्त्रों में उन्हें सभी तरह के ज्ञान थे और गुण थे। तो चाणक्य कहते हैं कि 7 तरह के लोग अपने जीवन काल में ही नरक भोगते हैं। इसके साथ मरने के बाद भी उन्हें नरक में ही जाना पड़ता है और उन्हें कई तरह की यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे लोगों की पहचान करके उसे बचकर रहें और उनसे दूर ही रहना अच्छा है, अन्यथा ऐसे लोग आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप भी जाने कि वे उनके जो जाने अनजाने में पाप हो जाता है तो आप भी उन पाप के भागीदार बन जाते हो। तो ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तो 7 प्रकार के कौन से हैं? पहला तो है झूठ का समर्थन करना, जो लोग झूठ का साथ देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि झूठ बोलने वाला और झूठ का समर्थन करने वाला दोनों ही पछताते हैं। कई लोग झूठी गवाही देकर भी सत्य को दबाने का कार्य करेंगे, अपराध करते हैं, अपराधी को बचाने के लिए झूठी गवाही देते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में नरक भोगते हैं। उनका जीवन नरक के समान रहता है और मरने के बाद वे सीधे नरक ही जाते हैं। अपराधी को बचाना भी अपराध है। झूठ का समर्थन करने वाले हमेशा किसी न किसी संकट में घिरे रहते हैं, इसीलिए सत्य पर टिका रहना चाहिए और सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए। दूसरा है अज्ञानी, जिन्हें सभ्यता असभ्यता का ज्ञान नहीं हो और जिसे दुनियादारी का ज्ञान नहीं हो। ऐसे मूर्ख और अज्ञानी लोग संकटों से घिरे रहकर नरक जैसा ही जीवन बिताते हैं और ज्ञान के प्रकाश से भी जीवन स्वर्ग जैसा बनता है। जिस व्यक्ति में ज्ञान है वही स्वर्ग भोगता है। तीसरा है दुराचारी। जो दुराचारी है वे कभी भी सुखी नहीं रह सकते, भले ही वे कितना ही धन कमा ले या महल खड़े कर ले, एक दिन सभी कुछ नष्ट हो जाता है। तब वे नरक जैसा जीवन यापन करते हैं। दुष्ट और नीच प्रवृत्ति वाले लोग, बालिका के प्रति बुरे विचार रखने वाले लोग नरक भोगने के अधिकारी हैं। चौथा है लालच और अहंकारी। आचार्य चाणक्य कहते हैं धन और वासना के लालच और घमंड में डूबा व्यक्ति नरक का भागी बनता है। धन का लालच एक दिन उसे गर्त में डुबो देता है और किसी भी प्रकार की वासना नरक में जाने का रास्ता। अहंकारी तो वैसे ही नरक में रह रहा है। पांचवा है दिल दुखाने वाला। अपनी वाणी और कर्म से माता पिता, बुजुर्ग, बच्चे, स्त्री, गरीब, मजबूर, अपंग आदि का दिल दुखाते रहते हैं वाला इंसान कभी सुखी नहीं रहता और उसे इस जीवन में तो नरक झेलना ही है, साथ ही मरने के बाद भी उसे नरक में ही जाना पड़ता है। छठा है स्वार्थी। अपनों से बैर रखना, स्वार्थ के लिए दूसरों का हित करना, गरीबों का शोषण करने वाला नरक भोगता ही है। सातवां है धोखेबाज। मुंह पर मीठा बोलकर पीठ में छुरा घोंपने वाले कभी भी स्वर्ग नहीं पा सकते। उन्हें नरक में रहकर कई काल तक भयानक यातनाएं झेलनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आचार्य चाणक्य यही कहते हैं कि ये 7 तरह के जो लोग हैं वो जीवन में यानी धरती पर ही नरक भोगने के भागीदार होते हैं। जो झूठ बोलते हैं और झूठ का साथ देते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, उन्हें अपने आसपास का कुछ पता नहीं होता, अपने जीवन में क्या घटनाएं हो रही है, ऐसे लोग, और दुराचारी लोग, और लालची और अहंकारी, दिल दुखाने वाले और स्वार्थी, धोखेबाज, ऐसे लोगों को धरती पर ही नरक भोगना पड़ता है।
तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धरती पर नरक भोगता है ऐसा आदमी। तो इस प्रकार के जो उनमें बातें होती है वही नरक के भागीदार होते हैं। तो मनुष्य को नरक से बचने के लिए अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छी वाणी, अच्छी सोच और किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।